ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों से जो हम आपको इस बुलेटिन में आगे विस्तार से दिखाने वाले हैं। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। खाटू श्याम धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी कंटेनर से टकरा गई और इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा के नूंह में हिंसा के मामले में पुलिस का एक्शन। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। मौके पर पुलिस की 2 कंपनी तैनात हैं। तीसरी खबर, राजस्थान के अजमेर में सड़क पर बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक सवार ने 2.5 साल की एक बच्ची को टक्कर मारी। गंभीर तौर पर घायल बच्ची अस्पताल में एडमिट है। बाइक सवार फरार है। और ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा। बिलावल और मुनीर के बाद अब सिंधु के पानी पर शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी देखने को मिली। बोले पानी बंद नहीं कर सकता भारत। इस पर भी विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। मुंबई में एक बच्चे के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। बच्चा घर के सामने सड़क पर खेल रहा था कि तभी अचानक से एक कार तेजी के साथ आई। इसके बाद जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला था। एक सेकंड में बच्चा कार के नीचे आ गया। इस मासूम को नहीं मालूम था कि सड़क पर उसे खेलने के लिए अकेले छोड़ देने की गलती कितनी भारी पड़ने वाली है। कार का टायर बच्चे के ऊपर पूरा चढ़ गया था। वो तो गनीमत रही कि बच्चे की मां और लोग तुरंत पहुंच गए और कार ड्राइवर ने धीरे से कार को पीछे किया। कार आगे बढ़ी तो बच्चा नीचे बैठ गया था। इससे वो ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब तक दिखा तब तक टायर के नीचे आ चुका था। छोटे से मासूम पर 1000 किलो की गाड़ी चढ़ने से बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, जिसका साइन अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना MMRDA कॉलोनी कांजूर मार्ग की है। सड़क पर बच्चों के साथ बढ़ते हादसों पर सावधान होने की जरूरत है ताकि ऐसे हादसे ना हो। अजमेर में भी एक बच्ची भयंकर सड़क हादसे में बुरी तरीके से घायल हो गई। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि देखकर ही रूह कांप जाती है। यह हादसा यह भी बताता है कि लोग सड़क पर कितनी लापरवाही से बाइक और कार ड्राइव करते हैं। सेकंड के आधे हिस्से में तेज रफ्तार बाइक बच्ची को जोरदार टक्कर मार देती है। सड़क पर सब कुछ सामान्य था। 2.5 साल की कृषिका अपने दादा के साथ रोड पार कर रही थी, तभी बिजली की रफ्तार से बाइक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कृषिका करीब 30 फीट दूर जाकर आगे गिरी और बेसुध हो गई। बाइक सवार की दरिंदगी तो देखिए कि मासूम को टक्कर मारने के बाद वो रुका नहीं बल्कि फरार हो गया। गनीमत है कि इतने भयंकर हादसे में भी कृषिका की जान बच गई। उसका इलाज चल रहा है। हरिद्वार में एक कार चलते चलते आग की लपटों से घिर गई। यह घटना हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे की है, जहां बहादुराबाद इलाके में अचानक से एक कार जल उठी। इस कार को एक महिला चला रही थी। गनीमत ये रही कि वक्त रहते महिला कार से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन तब तक कार का आधा हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। इस हादसे के चलते कुछ देर के लिए वहां ट्रैफिक भी जाम हो गया। बता दिया। यूपी के झांसी में स्कूल से छुट्टी होते ही छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। स्कूल में छात्रों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, लेकिन स्कूल की छुट्टी के बाद विवाद और बढ़ गया। एक छात्र ने अपने दोस्तों को बुला लिया और घेरकर एक छात्र को पीटने लगा। पहले धक्का मुक्की हुई, फिर देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। 10 से 12 छात्रों ने मिलकर इस छात्र को बेल्ट और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। छात्र भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन पीटने वाले छात्र नहीं रुके। मारपीट का ये वीडियो झांसी के शिवाजी नगर का बताया जा रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी छात्रों की पहचान करने में जुट गई है। यूपी के नोएडा में सेक्टर 113 के एक अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग 4थी मंजिल में सीढ़ियों के पास लगी। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ ही देर में आग काफी तेजी से फैली, जिसके बाद काले धुएं का गुबार वहां निकलता हुआ साफ दिखाई दिया। धुआं इतना ज्यादा था कि उसमें आग की लपटें भी छिप गई।
आग लगते ही सामने वाली इमारत पर कुछ लोग चढ़ गए और पानी की बौछार करने लगे। थोड़ी देर बाद दमकल कर्मी भी मौके पर आए और फिर आग पर काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में देर रात गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर एक सिपाही ने गुंडागर्दी की। चेकिंग के दौरान उसकी एक व्यक्ति से बहस हो गई और उसे वो थप्पड़ मारने लगा। एक और मारूंगा, शांति से खड़ा रहे। एक और मारूंगा, शांति से खड़ा रहे। थप्पड़ मारते हुए उसने उसे बीच सड़क पर वर्दी पहने हुए धमकियां भी दी। बदतमीजी से बात करनी चाहिए। मैं किससे बोला? एक और मारूंगा, एक और मारूंगा, शांति से खड़ा रहे। जितना बोलेगा उतना मारूंगा, जितना बोलेगा उतना मारूंगा। शर्ट की 2 बटन खोले, गमछा लटकाए, इस सिपाही की बॉडी लैंग्वेज किसी गुंडे से कम नहीं थी। बहस करने वाले को मारते मारते वो वीडियो बना रहे लोगों को भी रोक रहा था। इसका फोन खेला, ले वीडियो बना तू, बेटा वीडियो बना तू। बागपत के खेखड़ा कोतवाली इलाके में पुलिस की ये हरकत उनके काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा कर रही है। एक और मारूंगा, शांति से खड़ा रहे। झारखंड का हजारीबाग एनटीपीसी कोल माइंस उस वक्त जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया जब 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर मारपीट हो गई। हमले में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मार रे। मारपीट पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के समर्थकों और स्थानीय ट्रक ड्राइवरों के बीच हुई। देखते ही देखते कोल माइंस का कांटा घर अखाड़े में बदल गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने लगे। ट्रक मालिकों का आरोप है कि पूर्व मंत्री के समर्थकों ने जबरन माल ढुलाई के काम पर रोक लगा रखी है, जिससे रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। इस हमले में कई लोग घायल हो गए, जबकि कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने देर शाम प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। नवी मुंबई के वाशी रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो सामने आया। एक युवक लोकल ट्रेन की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हाई वोल्टेज तार से टकरा गया। हाई वोल्टेज तार से टकराते ही युवक झुलस गया। युवक को इतना जोरदार करंट लगा कि वो वहीं तड़पने लगा। जब युवक ट्रेन की छत पर चढ़ा तो लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन अगले ही पल यह हादसा हो गया। काफी देर तक युवक तड़पता रहा, लेकिन फिर 3 लड़के ट्रेन की छत पर चढ़े और उसे नीचे उतार लिया। युवक की पहचान अंकुर पांडे के रूप में हुई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप एक कंटेनर से टकरा गई और इस हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मरने वालों में 7 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। हादसे में करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सभी लोग यूपी के एटा जिले के असरौली गांव के रहने वाले हैं। 11 लोगों की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली, वहां मातम पसर गया। 10 तारीख को सुबह 50 लोग 2 पिकअप से गए हुए हैं, तो मेरा ये मानना है कि दोनों में आधे श्रद्धालु होंगे। जब लौटते समय बड़ा दुर्घटना घटना घटित हुई है। सड़क हादसे की जानकारी लगते ही राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा दौसा जिला अस्पताल पहुंचे और खुद आला लगाकर घायलों का स्वास्थ्य जाना। ऐसी जो मेडिकल टीम है उनको प्रॉपर्ली ट्रीट कर रही है। मेरे दृष्टिकोण से उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। दौसा जिले के कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर आनंद भी जिला अस्पताल में डटे रहे ताकि घायलों को बेहतर इलाज मिल सके। इधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। गिलगिट बाल्टिस्तान में अचानक आई बाढ़ की वजह से कई घर बह गए। लगातार बारिश के बाद वहां सड़कों पर सैलाब आ गया। पहाड़ों से निकलकर आया मलबा इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसने अपने साथ कई सड़कें और पुलों को बर्बाद कर दिया। पत्थर, मिट्टी, पानी का ये मिश्रण पहाड़ों के बीच बहने वाली नदी को और खतरनाक बनाता चला गया। खतरनाक सैलाब को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई थी, लेकिन जैसे ही पानी और बढ़ता गया, लोग जान बचाकर वहां से भागने लगे। बारिश के इस सीजन में पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसमें पीओके के लोगों की बड़ी संख्या है। अभी तक आपने हॉस्पिटल में इंसानों को रक्तदान करते हुए देखा होगा, लेकिन चलिए आपको एक डॉग का रक्तदान दिखाते हैं। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आया है।
पहले एक शख्स ने डॉग का मुंह पकड़ा, कुछ दूसरे लोगों ने उसके पैर पकड़े और फिर शुरू हो गई रक्तदान की प्रक्रिया। रक्तदान करते वक्त ये डॉगी बिल्कुल भी नहीं डरा, ना तो इसने उसका विरोध किया, ना ही डॉक्टर्स को परेशान। इसके बाद एक दूसरे डॉग को खून चढ़ाया गया। ये डॉग भी बड़ा समझदार निकला, चुपचाप डॉक्टर के सामने बैठा रहा, खून चढ़वाता रहा। दरअसल जिस लैब्राडोर डॉग को खून चढ़ाया गया उसे कई दिनों से उल्टी दस्त की शिकायत थी। तबीयत बिगड़ने के बाद इस डॉग के शरीर में खून की मात्रा काफी कम हो गई और इसके बाद शैम्पू नाम के लैब्राडोर ने अपना ब्लड डोनेट करके अपने दोस्त की जान बचा ली। आपको बता दें कि जिस तरह इंसानों में अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, उसी तरह डॉग्स में भी होता है और यही वजह है कि यहाँ भी सही ब्लड मैच कराना जरूरी हो जाता है। बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। कार सवार एक महिला का 10 से 12 कैब ड्राइवर्स ने पीछा किया और मारपीट की। ओवरटेक करने के चक्कर में कार सवार महिला का कैब ड्राइवर से विवाद हो गया था। बहस हुई तो कैब ड्राइवर भड़क गया और उसने महिला की कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कैब ड्राइवर ने कार के आगे वाले शीशे पर 1, 2, 3, 4, 5 बार वार किया और जब आगे का शीशा टूट गया तो कार के साइड वाले शीशे को तोड़ने लगा। अचानक हुए इस हमले से महिला घबरा गई और वो कार लेकर वहां से निकल गई। इसके बाद भी कैब ड्राइवर्स ने महिला का पीछा किया। 10-12 कैब ड्राइवर महिला के अपार्टमेंट तक पहुंच गए और अपार्टमेंट में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। महिला के पापा और रिश्तेदार बीच बचाव कर रहे आए तो कैब ड्राइवर्स ने लात, घूंसे, चेन और रॉड से उन्हें भी पीटा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अब कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अल्ट्रा लग्जरी सुपरकार्स का नाम लेते ही जहन में फरारी की याद आती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि फरारी की 50 साल पुरानी एक कार 447 करोड़ रुपए में बिक सकती है। फरारी की ये कार है सफेद रंग की 250 GTO, जिसे आधिकारिक तौर पर बियांको स्पेशल के नाम से भी जाना जाता है। 1962 से 1964 के बीच फरारी ने सिर्फ 36 250 GTO कार बनाई थी। उनमें भी सिर्फ एक ही कार थी जिसे कंपनी की फैक्ट्री में चमकदार सफेद रंग से पेंट किया गया था। 250 GTO को दुनिया की सबसे कीमती और क्लासिकल कारों में शुमार किया जाता है। ये कार अपनी खूबसूरती, अपने डिजाइन और ताकतवर इंजन के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। जनवरी 2026 में फ्लोरिडा में होने वाले मैकम ऑक्शन में इसके लिए बोली लगाई जाएगी। उम्मीद है कि इस व्हाइट ब्यूटी के लिए 500 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई जा सकती है। तेलंगाना के महबूब नगर जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक महिला ने बेकरी से खाने के लिए करी पफ खरीदा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर महिला के रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि उसी करी पफ में मरा हुआ सांप निकला। करी पफ में सांप को देखकर महिला सन्न रह गई। महिला ने तुरंत पुलिस को बुला लिया और जब पुलिस ने भी करी पफ को खोला तो उसमें एक मरे हुए सांप का बच्चा मिला। वो तो अच्छा था कि महिला ने करी पफ को खाया नहीं था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अयंगार बेकरी के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। स्पेन के इबीजा द्वीप पर एक लग्जरी सुपर यॉट यानी लग्जरी बोट पर भयंकर आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि समंदर में होने के बावजूद वो जलकर राख हो गई। बीच समंदर धू-धू कर चलती सुपर याट। चंद मिनटों में करोड़ों रुपए बीच समंदर जलकर खाक हो गए। इस 92 फीट लंबी सुपर याट का नाम द विंची था, जो इबिजा द्वीप के पास समंदर में पार्क थी। अचानक ये याट आग की लपटों में घिर गया। स्पेन के बचाव कर्मी जब तक इस नाव को बुझाने के लिए पहुंचते, नाव जलकर समंदर में डूब गई। गनीमत रही कि बचाव दल ने याट में सवार सभी 7 लोगों को बचा लिया। राजस्थान के राजसमंद के आमेट में पानी की तलाश करता आया एक तेंदुआ कुएं में जा गिरा। थोड़ी सी जगह थी कुएं में जिसमें दुबक कर तेंदुआ बैठ गया। तेंदुए के गुर्राने की आवाज जैसे ही आई, लोग डर गए। लोगों ने यहाँ वहां देखा तो उन्हें तेंदुआ नहीं दिखा, लेकिन जब कुएं में झांक कर लोगों ने देखा तो तेंदुआ कुएं के अंदर चट्टान जैसी एक जगह पर दुबका हुआ था, जिसके बाद लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। पंजाब के मोगा में बीपीओ को पत्नी के साथ डांस करना महंगा पड़ गया। शिक्षा विभाग ने एक्शन लेते हुए बीपीईओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।
वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि बीपीईओ देवी प्रसाद अपनी पत्नी के साथ एक पुराने गाने में ठुमका लगा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब ये पूरा वीडियो दफ्तर में ही शूट किया गया और कुछ समय बाद बच्चों ने इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया, जो देवी प्रसाद के सस्पेंशन का जरिया बन गया। उस दिन क्योंकि मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और मेरी ड्यूटी लगी हुई थी इलेक्शन में, बेटे ने जिद की है कि चलो यहीं पे सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से मतलब वो ये हो गया। हालांकि देवी प्रसाद ने शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई है कि उनकी पिछली सेवाओं को देखते हुए पूरे मामले पर पूर्ण विचार किया जाए। देखिए, धराली में उस दिन जो तबाही हुई उसका एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पहाड़ से सैलाब आने के दौरान भाग रहे कुछ और लोग दिखाई दिए। पीछे से सैलाब आ रहा था और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। हालांकि सभी लोग वहां से निकल नहीं पाए और इस लाइव वीडियो में कई लोग एक साथ मलबे के नीचे जाते हुए दिखाई दिए। सैलाब ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया था। मलबे के नीचे समा जाने से पहले कुछ लोग दौड़ते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करते दिखे। पीली दीवार वाले घर में एक परिवार ऊपर की मंजिल से नीचे आने की कोशिश में था। पहाड़ों के करीब कुछ महिलाएं जान बचाने के लिए दौड़ रही थी। इधर बाजार की सड़क पर भी लोग दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब तक ये भागते उससे पहले ही सैलाब ने इन्हें निगल लिया। पहले से भरे मलबे से इतर पहाड़ से लगातार आ रही मिट्टी, पत्थर और पानी मिलकर इन घरों को तोड़ते जा रहे थे। गांव में सैलाब घुसता गया और बरसों की कमाई से बने ये घर, होटल और दूसरी बिल्डिंगें एक एक कर टूटती गई। देखिए, उस दिन धराली में बार बार पानी का तेज बहाव आता था और हर बार किसी न किसी घर को अपनी चपेट में ले जाता। उस रोज काफी देर तक ऐसा ही मंजर दिख रहा था। इस नए वीडियो में भी पहले से तहस नहस हुए घरों के ऊपर बारी बारी से आ रहे सैलाब उन घरों को तोड़ते दिखाई दिए। वहीं सैलाब आगे जाकर एक पूरे घर को अपने साथ बहा कर ले गया। सैलाब की दिशा में बह रहे घरों के साथ इलाके में लगी दूसरी चीजें भी एकाएक टूटती गई। इन घरों में रहने वाले लोग अब भी लापता है। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। अब वो हांफते हांफते किसी तरह वहां से निकलना चाह रहे थे। ऐसा ही एक खुशकिस्मत व्यक्ति मलबे से निकलकर दौड़ रहा था। वो पेड़ के पास पहुंचा तो भी गिर ही रहा था। बचते बचाते वो आगे बढ़ गया। उस रोज आए सैलाब ने कुछ मिनटों के अंदर पूरे धराली गांव का नामो निशान मिटा दिया था। अभी भी 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 8 दिन बाद भी उनकी कोई खबर नहीं है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी ने अपनी जान को खतरा बताया है। राहुल ने पेशी के दौरान जान का खतरा बताया। सावरकर मानहानि केस में राहुल ने पुणे की कोर्ट को बताया याचिकाकर्ता से जान का खतरा है। याचिकाकर्ता ने खुद को गोडसे का वंशज बताया है। बीजेपी नेताओं से भी धमकियां मिल रही हैं। राहुल ने रवनीत सिंह बिट्टू, तरविंदर मारवाहा का नाम लिया है। तो याचिकाकर्ता से जान का खतरा राहुल गांधी ने बताया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस केस में राहुल ने पुणे की कोर्ट को यह जानकारी दी और कहा कि याचिकाकर्ता से ही उन्हें जान का खतरा है। देखिए, राजस्थान के माउंट आबू के रिहायशी इलाकों में भालुओं का दखल बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर 3 भालू खाने की तलाश में जंगलों से भटककर रिहायशी इलाके तक पहुंच गए। रिहायशी इलाके में पहुंचते ही इन भालुओं ने एक दुकान पर धावा बोल दिया। हालांकि रात होने की वजह से दुकान और सड़क पर कोई नहीं था। ये भालू काफी देर तक दुकान में खाने की तलाश करते दिखे। इस दौरान भालुओं ने दुकान में रखे सामान को तहस नहस कर दिया। बताया गया कि काफी देर बाद लोगों ने इन भालुओं को वहां से खदेड़ दिया। ये पहला मौका नहीं है जब माउंट आबू के रिहायशी इलाकों में भालू आए हों। यहाँ अक्सर भालू खाने की तलाश में जंगल से भटककर आ जाते हैं। हरियाणा के नूंह जिले के मुंडाका इलाके में उस समय तनाव फैल गया जब 2 समुदायों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते बहस जो है वो धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गई। पत्थरबाजी भी शुरू हो गई, जिससे वहां हालात बिगड़ गए। दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरों से हमला किया। भीड़ में शामिल लोगों ने कांच की बोतलों को हथियार बना लिया।
पत्थरों के साथ साथ कांच की बोतलें भी फेंकने लगे। हालांकि इस दौरान वहां कुछ पुलिस वाले भी मौजूद रहे, लेकिन उग्र भीड़ के आगे वो बेबस दिखे। हिंसा पर उतारू भीड़ ने पहले एक दुकान में तोड़फोड़ की और फिर दुकान और बाइक को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बन गया है। ये विवाद पार्किंग को लेकर शुरू हुआ। बताया गया कि बाद में भीड़ ने इस विवाद को हिंदू मुस्लिम रंग देने का प्रयास किया, जिसके बाद आसपास के गांव के लोग भी वहां आ धमके और जमकर उत्पात मचाया। कुछ देर बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से हालात कंट्रोल किए। लेकिन क्योंकि समय रहते पुलिस जो है वहाँ मौके पहुंच गई थी, SHO और पुलिस बल पूरा वहाँ मौके पहुंच गया था और स्थिति को बिगड़ने से पहले वहाँ नियंत्रण में। पुलिस और कुछ जिम्मेदार लोगों के प्रयास से फिलहाल वहां का माहौल शांत हो गया, लेकिन एहतियातन इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि विवाद की स्थिति में हालात से निपटा जा सके। ड्राई स्टेट होने के बाद भी गुजरात में शराब तस्करी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला अहमदाबाद के सविता नगर इलाके से आया है। आरोपी ने अपने घर के आसपास कई गड्ढे बनाए थे जिससे शराब को आसानी से छिपाया जा सके। किसी गड्ढे में बियर की बोतलें निकलते हुए दिखाई दी तो किसी गड्ढे से महंगे ब्रांड की शराब। यहां तक कि गड्ढों से अधे पव्वे भी निकलते दिखाई दिए। यही नहीं, शराब छिपाने के लिए बर्तनों का भी इस्तेमाल किया गया था। आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने 229 शराब की बोतलें, कई केन बियर बरामद की, जिनकी कुल कीमत 40,000 आंकी गई। 2 दिन पहले भी लोकल क्राइम ब्रांच ने बरेजा गांव में टॉयलेट सीट के नीचे शराब का जखीरा बरामद किया था। पहाड़ों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और सुरक्षा को देखते हुए 14 अगस्त तक केदारनाथ धाम की यात्रा को बंद किया गया, लेकिन भक्त फिर भी भारी संख्या में सोनप्रयाग पहुंच रहे हैं। आज भी सोनप्रयाग में भारी संख्या में यात्री पहुंचे और सोनप्रयाग जाने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान यात्रियों ने सोनप्रयाग में लगाए गए बैरियर को तोड़ने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने यात्रियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। हालांकि लाठियां पड़ने के बाद सभी यात्री इधर उधर हो गए, लेकिन बावजूद उसके अब भी कई यात्री सीतापुर और सोनप्रयाग में डेरा डाले हुए हैं। एम्स देश के सबसे बेहतरीन सरकारी अस्पताल में से एक है। यहां काम करना किसी भी डॉक्टर के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन बीते 3 साल में डॉक्टर लगातार एम्स छोड़ रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 2022 से 2024 के बीच देश के 20 एम्स से 429 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है। सबसे ज्यादा इस्तीफे दिल्ली एम्स से हुए हैं, जहां पर 52 डॉक्टरों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। ऋषिकेश में 38, रायपुर में 35 और बिलासपुर में एम्स के 32 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है। देखिए, बताया जा रहा है कि एम्स के डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, जहां उन्हें 4 से 10 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एम्स जैसे सरकारी अस्पताल के मुकाबले वर्कलोड भी काफी कम होता है। डॉक्टर्स के इस्तीफे का असर मरीजों के इलाज पर पड़ रहा है। डॉक्टर्स की कमी के चलते मरीजों को सर्जरी और दूसरे जरूरी इलाज के लिए लंबी डेट मिल रही है। आपको यहां यह भी बता दें कि अकेले दिल्ली एम्स की बात करें तो वहां डॉक्टर्स के 1306 पदों में से 462 पद खाली पड़े हैं। अमेरिका के टेनेसी में बारिश के बाद बीच सड़क पर कई गाड़ियां फंस गई। हालात इतने बेकाबू हो चुके थे कि गाड़ियां पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ रही थी। एक जगह पर तो सड़क पर पानी का बवंडर बन गया, जिसमें फंसी गाड़ी पीछे की ओर मुड़ती चली गई। सीवेज लाइन के अंदर जा रहे पानी ने ऐसा बवंडर बनाया कि उसके बीच में फंसी डस्टबिन भी गोल गोल घूमती रही और कार भी उसी की चपेट में थी। टेनेसी में कुछ घंटों के अंदर ही करीब 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिसके बाद फंसी गाड़ियों के अंदर से लोगों को निकाला गया। सड़कों पर सैलाब की वजह से हाईवे बंद करना पड़ा। जो गाड़ियां फंस गई थी उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो पानी ने उन्हें सड़क में ही गाड़ रखा है। बिहार के लखीसराय में नाव पलटने के बाद बड़ा हादसा होने वाला था। कुल 12 लोगों की जान नदी के पानी में अटक गई। नाव पानी के नीचे थी और लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। पानी उन लोगों को निगलने को तैयार था। बरसात के बाद नदी उफान पर थी ही,
उसी पानी में गले तक डूबे लोग किसी तरह नीचे पैर चलाकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश में थे। ये वीडियो उस वक्त का है जब नाव पानी के नीचे जा चुकी थी। लोग अपने सामान के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। किसी तरह अपने सिर को ऊपर रखकर इन लोगों ने अपने आप को जिंदा रखा। बताया गया कि बाद में गांव के ही कुछ लोग हिम्मत दिखाकर नदी में कूदे। उन्होंने इनकी जान बचा ली। एमपी के दमोह में कथित लव जिहाद के मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब हंगामे के बीच लड़की ने वीडियो जारी कर आरोपों को खारिज कर दिया। इससे पहले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरवर नाम पर खान पर पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से शादी करने का आरोप लगाया था और पुलिस थाने का घेराव कर 24 घंटे के अंदर लड़की को बरामद करने की चेतावनी दी थी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का दावा है कि सरवर खान ने खुद को हिंदू बताकर लड़की को लव जिहाद में फंसाया और उसे लेकर भाग गया। हमारी हिंदू बच्ची को अचानक घर में जाकर कि मैं मामा के यहाँ जा रही हूँ। इस बीच लड़की ने एक वीडियो जारी कर सभी आरोपों को नकार दिया। मैं ये भी जानती हूँ कि ये पहले से ही कि ये मुस्लिम हैं। ये आरोप नहीं लगाया जाए कि ये इन्होंने मुझे झूठा नाम बताकर या फिर कुछ भी करके इन्होंने हमें फंसाया। हालांकि हिंदू संगठन ने दबाव में वीडियो बनाने का आरोप लगाया। वीडियो जो है वह दबाव में भी बनाया जा सकता है क्योंकि उस लड़के की मुस्कुराहट से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वह वीडियो उससे बनवा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। यूपी के कौशाम्बी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक साथ 14 बंदरों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ये मामला भटवारिया गांव का है, जहां सभी बंदर मृत अवस्था में मिले। इसकी जानकारी मिलते ही वहां गांव वालों की भीड़ जुट गई। लोगों ने इसकी खबर तुरंत प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मृत बंदरों का अंतिम संस्कार करवाया। फिलहाल प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरा रिपोर्ट आ जाएगा तो उसके क्रम में हम लोग सतर्कता बरतेंगे और हर जगह पे हम लोग वेटनरी ऑफिसर्स को अलर्ट भी कर देंगे। बंदरों की मौत के पीछे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। किसी ने जहर देकर बंदरों को मारने की आशंका जताई तो कुछ ने आरोप लगाया कि एक गाड़ी मृत बंदरों को फेंककर चली गई। इधर बिहार के रोहतास में झरने में पानी का लेवल इतना बढ़ा, अब वहां पर्यटकों को उससे दूर रहने की चेतावनी दी गई। रोहतास में इस झरने की वजह से पर्यटकों की जान खतरे में पड़ सकती है। एहतियात के तौर पर वन विभाग ने पर्यटकों को झरने के पास जाने से फिलहाल रोक दिया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आंध्र के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का बड़ा दावा, राहुल गांधी के संपर्क में है चंद्रबाबू नायडू। रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल के संपर्क में है नायडू। हॉटलाइन पर राहुल और नायडू की बात हो रही है। वोट चोरी को लेकर राहुल आंध्र का जिक्र नहीं करते। कांग्रेस के लोग नायडू के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो ये बड़ा दावा किया गया है जगन मोहन रेड्डी की तरफ से। जिस तरह से उन्होंने ये दावा करते हुए कहा है, आंध्र के पूर्व सीएम है जगन मोहन रेड्डी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के संपर्क में है चंद्रबाबू नायडू और दोनों के हॉटलाइन पर बात भी हुई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कर्नाटक से लाए गए हाथी अब मॉनसूनी गश्त के लिए तैयार हैं। इन सभी को गश्त से पहले खास किस्म की ट्रेनिंग दी गई है। टास्क से पहले निसर्गा, छोटा भीम, मणिकांत और सूर्य नाम के इन हाथियों की जमकर खातिरदारी की गई। किसी ने केले खिलाए, किसी ने कटहल और किसी ने खूब सारे गन्ने और सब्जियां। सभी हाथियों ने मिलकर खूब दावत उड़ाई और फिर ये सभी अपने सबसे मुश्किल काम के लिए तैयार हो गए। इन हाथियों पर बैठकर वन विभाग के कर्मचारी न केवल टाइगर रिजर्व एरिया की पेट्रोलिंग कर सकेंगे, बल्कि बाघों के रेस्क्यू में मदद भी करेंगे। इन सभी हाथियों को साल 2022 में कर्नाटक से लाया गया था। गाजियाबाद के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में भारी बवाल हो गया। स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं ने टीचर्स पर तिलक लगाने और कलावा पहनने पर स्कूल से बाहर निकालने का आरोप लगाया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पहुंच गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्कूल में उन्हें टीका लगाकर आने नहीं दिया जाता है और कलावा भी काट दिया जाता है। मैम डेली क्लास से बाहर निकाल देते क्योंकि हम लोग टीका लगा के आते हैं, इसलिए। और कितने बच्चे हैं आपके साथ क्लास में? बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सब लोग मैम के डर की वजह से टीका मिटा देते हैं। बच्चों की बात सुनकर माहौल तो और गर्मा गया।
स्कूल की प्रिंसिपल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच बहस होने लगी। अभी 15 मिनट पहले तो मैं धमका रहे थे, मैं भगा रहे थे यहाँ से, अभी प्यार प्यार से दे रहे हैं। ये स्कूल की प्रिंसिपल है और उनका बिहेवियर देखो कितना गंदा है। हिंदू संगठन के प्रदर्शन पर प्रिंसिपल ने सख्त नाराजगी जताई। प्रिंसिपल ने इसे माहौल बिगाड़ने वाला कदम बताया। अगर कोई समस्या है तो पहले प्रिंसिपल को सूचित किया जाए, अगर मैं नहीं सुनती हूँ तब आगे आप बढ़े। बिना मेरे को सूचित करे हुए लड़कियों के स्कूल में इतने लड़के लेके आ गए हैं। हंगामा इतना बढ़ गया कि वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने किसी तरह हालात संभाले। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 बाइक सवारों की सजगता ने एक बच्ची को बचा लिया। जहां पर बीटीआई रोड पर बच्ची अकेली जा रही थी, अचानक कुत्तों ने उस पर हमला करने की कोशिश की और उसी समय देवदूत बनकर आए 2 बाइक सवार। ये उसी दौरान का सीसीटीवी है। 2 कुत्ते सड़क पर बैठे हैं, सामने से बच्ची आ रही है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही बच्ची एक कुत्ते के आगे बढ़ती है, दोनों कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। ये देखकर एक और कुत्ता बच्ची की तरफ दौड़ता है। बच्ची डरकर पिकअप वैन के पीछे छिप जाती है। जब तक कुत्ते उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाते, सामने से आ रहे इन बाइक सवार ने बाइक रोकी और बच्ची को कुत्तों से बचाया। दोनों तब तक वहां खड़े रहे जब तक बच्ची सुरक्षित जगह नहीं पहुंच गई। इस तरह संवेदनशील लोगों की वजह से एक बच्ची कुत्तों के हमले से बाल बाल बच गई। कुछ देर पहले इन्हीं कुत्तों को एक शख्स बिस्किट खिलाकर गया था। आवारा कुत्तों को पकड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर दिखने लगा है। गाजियाबाद नगर निगम की टीमें शहर के अलग अलग हिस्सों में खुले में घूम रहे कुत्तों को पकड़ने में जुट गई हैं। जिसकी तस्वीर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दिखी, जहां नगर निगम के कर्मचारी खुले में घूम रहे कुत्तों को पकड़ने पहुंचे। 2 कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद गली में घूम रहे कुत्ते की गर्दन में शिकंजा फंसाया। कुत्ते को पकड़ने के बाद नगर निगम की गाड़ी में डाला गया। इसके बाद निगम कर्मचारियों ने फ्लैट की सीढ़ियों पर घूमते एक और कुत्ते को जाल में फंसाया और उसे भी टांगकर गाड़ी में डाल दिया। पकड़े गए कुत्तों को नगर निगम के शेल्टर होम में रखा जा रहा है। खतरा सिर्फ आवारा कुत्तों से नहीं है, पालतू कुत्ते भी अक्सर लोगों पर हमला कर देते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर आई है बिहार के गोपालगंज से, जहां एक शख्स ने अपने पालतू कुत्ते को डांट लगाई तो गुस्से में उसने अपने मालिक का कान काट लिया। और इसके बाद संदीप कुमार कटे हुए कान को लेकर भागते हुए अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज चल रहा है। अब डॉक्टर्स की टीम संदीप कुमार के कटे हुए कान को जोड़ने की कोशिश कर रही है। संदीप ने बताया कि वो कुत्तों से बहुत प्यार करता है और बचपन से कुत्ता पालने का शौक है, लेकिन ये शौक उसे इस कदर महंगा पड़ेगा इसका अंदाजा उसे नहीं था। संदीप ने कहा कि उसके पालतू कुत्ते ने उसका हाथ काटने की भी कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह बच गया। दिल्ली एनसीआर के बाद राजस्थान में भी आवारा जानवरों के आतंक का अंत करने की तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने भी नगर निकायों को सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में नगर निकायों को आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को सड़क से हटाने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शेल्टर होम ले जाते वक्त जानवरों को कम से कम शारीरिक नुकसान हो। अगर कोई व्यक्ति नगर निकायों के काम में रुकावट बनता है, खड़ा करता है रुकावट, तो फिर उसके खिलाफ एफआईआर भी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में 8 सितंबर को होगी। राजस्थान में 2024 में 3 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के केस सामने आए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट का फैसला अहम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में जरा सी लापरवाही 2 लोगों की जान पर बन आई। दरअसल ऊना के झलेड़ा में जल्दबाजी के चक्कर में 2 बाइक सवार टकरा गए, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दोनों बाइक आपस में टकराती हुई दिखी। सामने आई वीडियो में एक शख्स अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से जाता हुआ दिखा। कुछ दूर जाने के बाद उसने अचानक अपनी बाइक दाईं तरफ मोड़ दी। तभी पीछे से तेजी से आ रही दूसरी बाइक ने उसे टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक पर सवार 3 लोग वहीं गिर गए। घायल होने के बावजूद एक बाइक सवार उठा और मदद के लिए दौड़ पड़ा। बाद में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। इंदौर से सड़क हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस हादसे में कार के नीचे आने से एक शख्स की मौत हो गई। अब पुलिस कार चला रहे ड्राइवर की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि एक शख्स सड़क और फुटपाथ के बीच में लेटा हुआ था। तभी एक कार इस मोड़ पर आई और सड़क पर लेटे हुए शख्स के ऊपर चढ़ गई।
सीसीटीवी फुटेज देखकर ऐसा लगा मानो कार ड्राइवर को किसी अनहोनी का अंदेशा हो चुका था। कुछ देर के लिए उसकी कार रुकी, लेकिन फिर वो यहाँ से भाग निकला। हैरानी की बात यह भी रही कि राहगीर इस शख्स को सड़क पर तड़पते हुए देख रहे थे, फिर भी काफी देर तक कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। परिवार वालों का कहना है कि राजू नाम का ये शख्स पैदल घर जा रहा था, तभी चक्कर आने के बाद वो सड़क किनारे बैठ गया, जिसके बाद कार ने उसे कुचल दिया। अब पुलिस कार वाले की तलाश कर रही है। असम के गुवाहाटी में एक घायल हाथी ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। यह घटना अमचांग जोराबाट इलाके की है, जहां घायल हाथी ने एक कार पर हमला कर दिया, जिससे कार सड़क किनारे पलट गई। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। कार के पलटने के बाद भी हाथी वहां से गया नहीं, बल्कि वो कार में तोड़फोड़ करता रहा। इस दौरान वहां सड़क के दोनों ही ओर जाम लग गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां मौजूद कुछ लोगों ने शोर मचाकर हाथी को भगाने की कोशिश की, लेकिन इसका हाथी पर कोई असर नहीं हुआ। यह हाथी काफी देर तक कार में तोड़फोड़ करता रहा। बताया गया कि हाथी कई दिन से चोटिल है और ऐसे ही उत्पात मचा रहा है। इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग हाथी को वापस जंगल में भेजने के प्रयास में जुट गया। अमेरिका के मोंटाना में कैलिसपेल एयरपोर्ट तब दहशत में आ गया जब एक छोटा प्लेन लैंडिंग के दौरान फिसल गया और रनवे के पास खड़े हुए कई विमानों को जोरदार टक्कर मार दी। छोटा विमान जैसे ही रनवे पर खड़े विमान से टकराया, उसमें आग भयंकर लग गई। आग की लाल लपटों और उनसे उठते काले धुएं ने एयरपोर्ट के एक बड़े हिस्से को ढक लिया। प्लेन में लगी आग की चपेट में आने से आसपास खड़े कई विमानों को नुकसान पहुंचा है। आग इतनी भीषण थी कि उससे निकलता धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। जिस वक्त छोटे प्लेन में आग लगी, उसमें एक पायलट और 3 यात्री सवार थे। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में 4 की जान बच गई। ताइवान में चक्रवाती तूफान पोडोल ने लोगों को घरों में कैद कर लिया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां बाहर 190 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और अंदर बैठकर लोग उसका वीडियो बना रहे थे। ऐसे ही एक वीडियो में बिल्डिंग के ऊपर का स्ट्रक्चर हवा के जोर से चकनाचूर होता हुआ देखा गया। तूफान अपने साथ 191 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं को ले आया, जिसके बाद खुद को बचाने के लिए लोग खिड़कियों को पकड़े हुए दिखाई दिए। घर के बाहर तबाही थी और लोग अंदर लॉक थे। चक्रवाती तूफान की वजह से ताइवान में गैस स्टेशन की छत टूटी तो एक स्टोर की दीवार भी तहस नहस हो गई। कुदरत के प्रकोप से बचाने के लिए 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। अमेरिका के टेक्सास में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। गॉर्डन शहर में यूनियन पैसिफिक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मालगाड़ी में क्या था, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। ट्रेन के 35 डिब्बे पटरी से उतर गए और एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। हादसे के बाद मालगाड़ी के कुछ डिब्बों में भीषण आग लग गई। दुर्घटना स्थल के आसपास ये आग फैल गई। हर तरफ धुएं का गुबार नजर आया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अभी तक इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन में खतरनाक रसायन हो सकते हैं। अगर रसायन का रिसाव हुआ तो आग और बढ़ सकती है। यूपी के बलरामपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ हैवानियत हुई है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन विपक्ष सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। एसपी आवास के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में पीड़ित युवती का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, जिसमें वो सड़क पर भागती दिखाई दी। बड़ी बात यह है कि घटना पुलिस चौकी से कुछ कदमों की दूरी पर हुई। पीड़ित युवती बोल तक नहीं सकती, जिसके चलते बदमाश उसे आसानी से खेतों में उठाकर ले गए। वारदात वाली जगह के 800 मीटर के दायरे में डीएम, एसपी और जिला जज समेत कई बड़े अधिकारियों का आवास भी है, जिसके बाद इस घटना ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठा दिए। हालांकि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 2 आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इस घटना की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। शिवपाल यादव ने इस हैवानियत पर सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पंजाब के लुधियाना में एक शख्स को झगड़े के बीच बचाव करना महंगा पड़ गया। पड़ोसियों के घर पर मारपीट करने पहुंचे दबंगों ने उस पर हमला बोल दिया, जिसमें वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। तस्वीरों में देखिए, 15 से 20 दबंगों ने एक घर पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से लैस युवकों ने जमकर मारपीट की। पीड़ित परिवार पर दबंगों ने पत्थर भी बरसाए। इसी बीच दबंगों ने बीच बचाव करने पहुंचे शख्स पर भी धुआंधार हमला कर दिया। हाथ के कड़े से एक बार नहीं बल्कि कई बार मारा। दूसरे दबंग ने शख्स पर तलवार से हमला कर दिया। शख्स भी उन्हें खदेड़ने से पीछे नहीं हटा, लेकिन अकेला कब तक लड़ता। दरअसल लुधियाना के न्यू नानक नगर में उमेश कुमार शर्मा गली में चीख पुकार सुनकर बाहर निकले तो देखा उनके पड़ोसी से कुछ युवक मारपीट करने आए, जिसका उन्होंने विरोध किया। इतने में दबंग उमेश कुमार पर ही बरस पड़े। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए एक अंतरिम कमेटी बनाई है। कमेटी के सदस्य वृंदावन पहुंचे और कार्यभार संभाला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक कुमार की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी के सदस्य सबसे पहले मंदिर के अंदर पहुंचे और बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद इस कमेटी ने मंदिर व्यवस्था और मंदिर के आसपास की कुंज गलियों को भी देखा। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये कमेटी गोस्वामी समाज के लोगों से भी मुलाकात कर सकती है जो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया कि कमेटी मंदिर और उसके आसपास के विकास की योजना बनाएगी और जरूरी जमीन निजी बातचीत से खरीदी जा सकती है। अगर बातचीत सफल ना हो अधिग्रहण कर सकेगी। जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी सरकार के अध्यादेश पर अपना फैसला नहीं सुनाता तब तक ये कमेटी। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा है। सिंधु नदी के पानी को लेकर पहले आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो ने गीदड़ भभकी दी और अब शहबाज शरीफ ने भी वही राग अलापा है। शहबाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और यहीं पर उन्होंने ये गीदड़ भभकी दी। मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। शहबाज शरीफ ने अपनी आवाम से ये भी झूठ बोला कि उनकी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 4 राफेल समेत 6 विमानों को मार गिराया है। झांसी के नवाबाद में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एसएसपी ऑफिस के पास कुछ लोग आपस में लड़ने लगे। हद तो तब हो गई जब पुलिस के सामने भी ये लोग लड़ते रहे। काली रंग के शर्ट पहने एक आदमी हाथ में हॉकी लेकर लेटा है। उसका एक साथी उसके हाथ से वो हॉकी छीनने की कोशिश कर रहा है। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। लेकिन तभी एक शख्स आता है और उस काली शर्ट वाले शख्स को उठाकर पटक देता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन पुलिसकर्मी लड़ाई खत्म कराने की जगह एक तीसरे शख्स के हाथ से हॉकी छीनने में लग जाते हैं। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए आगे रहने के लिए एबीपी न्यूज।